प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? आशा है आप सब अच्छे होंगे और मेरे द्वारा वीडियो के थ्रू जो भी काम दिया जा रहा है वो आप सब सही तरीके से अपनी कॉपियों पे लगातार कर रहे होंगे। तो आज हम शुरू करते हैं हमारा हिंदी व्याकरण की बुक का पाठ 2 स्वर। आप सभी के पास इस तरह की बुक है व्याकरण भारती। आज हम इसका पाठ 2 स्वर करेंगे। स्वर आप जानते हैं कौन कौन से होते हैं? अ, आ, ई, ऊ, री, ए, ओ, औ। ये सभी स्वर हैं। इन चित्रों को पहचानो और इनके नाम की पहली आवाज़ को बोलो। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। आपने यहाँ जिन वर्णों को सीखा इन्हें हम स्वर कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम स्वर कहते हैं। हिंदी में कुल 11 स्वर हैं। हिंदी में कुल 11 स्वर हैं। अब बात करते हैं आपके होमवर्क की। आपको किस तरीके का होमवर्क करना है? आपको जो होमवर्क आज मैं दे रही हूँ वो आपको इस बुक में ही करना है। आपको पहले डेट डालनी है आज की और फिर लिखना है होमवर्क। पहला प्रश्न देखते हैं। दिए गए स्वर के बाद कौन सा वर्ण आएगा? उसमें रंग भरो। आपको यहाँ पर एक स्वर दिया हुआ है, आपको बताना है इसके बाद कौन सा स्वर आता है। ओ के बाद कौन सा स्वर आता है, इसके लिए आपको स्वरों का उच्चारण करना पड़ेगा क्रमबद्ध तरीके से। अ, आ, ई, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। तो ओ के बाद आता है औ। आपको औ में रंग भरना है। ध्यान रखिएगा बच्चों, जो भी रंग आप भरें उसे हल्का भरें ताकि जो स्वर नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है वो उस रंग में छिपे ना। उस रंग इतना रंग को हल्का भरना है आपको कि वो स्वर भी दिखाई दे। आपको इतना गहरा रंग नहीं चुनना है जिससे स्वर ही दिखाई ना दे। ऐसा रंग नहीं चुनना। आपको जो भी रंग करें वो हल्का हल्का करें ताकि जो यहाँ पे स्वर लिखा है वो आपको अच्छे से दिखाई दे सके, आपके अध्यापिका को भी दिखाई दे ताकि उन्हें चेक करने में आसानी हो। आपको इसी तरीके से बाकी के सभी करने हैं। आपको करना है दूसरा ए के बाद बताना है कौन सा स्वर आता है। ए के बाद आता है ए, तो आपको उसे रंग करना है, आपको उसमें रंग भरना है। अब बात करते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की। हमारा दूसरा प्रश्न है, चित्रों के नाम की पहली आवाज़ स्वर है। चित्र पहचान कर सही स्वर लिखो। आपको यहाँ पर कुछ चित्र दिए हुए हैं, उनको देखकर आपको सबसे पहला स्वर जो उसमें उस चित्र के नाम में इस्तेमाल हुआ है वो भरना है। जैसे ये चित्र है अमरूद का, तो इसमें पहला स्वर है अ। अमरूद स्वर हमारा है अ, तो आपको यहाँ पर अ लिखना है। इस चित्र को देखते ही आप पहचान गए हो ये चित्र किसका है? ऐनक, तो इसका पहला स्वर है ए, तो आपको यहाँ पर ए लिखना है। ये तो हुआ दूसरा प्रश्न। आपको इसी तरीके से सारे प्रश्नों के उत्तर करने हैं, जो खाली स्थान है वो भरने हैं। अब बात करते हैं हमारे तीसरे प्रश्न की। तीसरा प्रश्न है, दिए गए वर्णों के बीच का स्वर लिखो। आपको इन दो जो वर्ण हैं इनके बीच में स्वर के लिए खाली जगह दी गई है। आपको बताना है कि इसके बाद कौन सा स्वर आता है। अ, उसके बाद कौन सा स्वर आता है बच्चों? आ। मैंने यहाँ पर पेंसिल से लिख दिया है। आप इसी तरीके से अपनी कॉपी में बुक में करें। बाकी के आपको खुद ही करने हैं, स्वयं करने हैं। उसके लिए आपको स्वर का कंठस्थ ज्ञान होना चाहिए, उनका उच्चारण सही आना चाहिए। जैसे ये है ई, तो ई के बाद आता है ऊ, तो आपको ई के बाद ऊ लिखना है। ये तो काम था हमारा जो हमें बुक में करना है। अब बात करते हैं उस कार्य की जो आपको कॉपी में करना है। आपको कॉपी में कुछ इस तरीके से कार्य करना है। सबसे पहले ऊपर डेट डालेंगे, आज की डेट डालिए।
फिर क्योंकि ये हम हिंदी व्याकरण का काम कर रहे हैं तो इस पर सबसे पहले लिखेंगे हिंदी व्याकरण। पाठ हमारा 2 है तो लिखेंगे पाठ 2। फिर लिखेंगे पाठ का नाम है स्वर, तो स्वर लिखेंगे। अब हमारा इस पाठ के आधार पर एक प्रश्न बनता है, हिंदी में कुल कितने स्वर हैं? तो आपको इसका उत्तर लिखना है। मैंने आपको बताया अभी, हिंदी में कुल 11 स्वर हैं और उन स्वरों को आपको लिखना है। कौन कौन से? अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। अंगः और अह, उनसे कोई शब्द नहीं बनता, उनको शब्द के अंत में प्रयोग किया जाता है। अंगा को न की बिंदी के रूप में प्रयोग किया जाता है और अह को शब्द के अंत में अनुस्वार के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो हिंदी में कुल 11 स्वर हैं। आपको ये कार्य कॉपी में और पहला, दूसरा, तीसरा प्रश्न अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक के अंदर ही करना है। और ध्यान रखिएगा बच्चों, ये कार्य करने के बाद आपको उस कार्य की फ़ोटो खींचकर मेरे साथ व्हाट्सएप पे शेयर करनी है, जिससे मुझे पता चले कि आपने अपना कार्य सही ढंग से कर लिया है। तो हम अगली पाठशाला में फिर मिलेंगे। स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई जारी रखिए।